उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये एक बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट के ऊपर होने वाली है। ठीक है, जिसके बारे में ना हमारी स्पिरिचुअलिटी में बढ़ चढ़ करके बात की जाती है। अब वो कॉन्सेप्ट कौन सा है? बेसिकली वो कॉन्सेप्ट है बेसिकली मोक्ष से रिलेटेड और गुरु से रिलेटेड। उम्मीद है ये चीज़ें लगभग आप सभी लोगों ने सुनी होगी कि बिना गुरु ज्ञान नहीं, बिना किसी आध्यात्मिक गुरु के ना तो आप अपनी लाइफ में प्रगति कर सकते हैं। ठीक है, ना ही जो यानी कि आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, यानी आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? उम्मीद है ये चीज़ें लगभग आप सभी लोगों ने सुनी होगी। तो आज की वीडियो में ना थोड़ा सा इसे अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसा सच में ही है, यानी अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है, यानी आत्मज्ञान प्राप्त करना है, तो क्या आपको सच में ही गुरु वगैरह बनाने पड़ेंगे। ठीक है, उम्मीद है टॉपिक आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा ना आज की वीडियो में थोड़ा सा इसे ही समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, अगर मैं इसका क्लियर वर्डों में आंसर दूँ ना, ऐसा बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है, बात बिल्कुल 100% गलत है। ठीक है, कि अगर आपको आत्मज्ञान प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो आपको गुरु बनाने ही पड़ेंगे। अरे ना, ये बात बिल्कुल 110% गलत है। और जो भी मतलब बंदा ये बातें बोलते हुए नज़र आ रहा ना आपको, तो अगर आप नॉर्मली नोटिस करोगे, वे खुद मेडिटेशन सेंटर वगैरह चला रहे हैं, वे खुद कहीं ना कहीं ये बातें बोल करके ना, वे खुद ना खुद ही ये चाह रहे हैं। ठीक है, मतलब खुद ये चाह रहे कि आप घूम फिर करके उन्हीं के पास आओ। समझ रहे मैं क्या बोला? उन्हीं के शिष्य बनो, उन्हें ही रुपए वगैरह दो। ठीक है, इसलिए वे बार बार ये बातें बोलते हुए नजर आते हैं आपको। समझ रहे कि भाई बिना गुरु ज्ञान नहीं, बिना गुरु के आप मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, बिना गुरु के ये नहीं कर सकते, बिना गुरु के वो नहीं कर सकते। समझ रहे, जबकि लॉजिकली देखा जाए ना, ऐसा बिल्कुल भी वो नहीं है। ठीक है, देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे अगर आपको मोक्ष वगैरह प्राप्त करना है ना, तो दो चीज़ें होनी नेसेसरी है। फर्स्ट चीज़ है क्या, कि आपको सही प्रोसेस वगैरह पता होना चाहिए इस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से नहीं, शून्य तक पहुँचने के लिए ना आपको सही प्रोसेस पता होना चाहिए। अब उसके लिए क्या है कि या तो आप किसी गुरु के अंडर में आ जाओ वाकई में ही। ठीक है, या फिर ऐसे नहीं, आप खुद के साथ भी प्रैक्टिकल वगैरह कर करके उस प्रोसेस को पता कर सकते हो। बस रिस्क की ज़रूर है, लेकिन आप जो यानी कि पता ज़रूर कर सकते हो और आप वहाँ तक पहुँच सकते हो, शून्य तक पहुँच सकते हो, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो, कुछ भी दिक्कत की बात नहीं। समझ रहे? तो ऐसा बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं। और थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि जो गुरु है वो ही क्या काम करते हैं। ठीक है, ये पता किस पे डिपेंड करता है? 80% या 90% आप पे डिपेंड करता है, बाकी 10% गुरु पे डिपेंड करता है। आप ही बताओ ना सोच करके, जैसे एक गुरु वगैरह है, ठीक है, तो उनके शिविर में मान लो कि 300 बंदे हैं, तो उनमें से ऐसा तो है नहीं कि 300 के 300 मोक्ष प्राप्त करते हैं। अरे ना, मोक्ष कितने प्राप्त करते हैं? सिर्फ 10 लोग, 12 लोग, यानी उस आत्मज्ञान को प्राप्त करते हैं 13 लोग, 15 लोग, कुछ इस तरीके से। वरना बचे हुए जो लोग हैं ना, वो एक्सपीरियंस में ही फंसे रह जाते हैं, उन्हें कुछ भी एक्सपीरियंस वगैरह मतलब कुछ भी उन्हें ज्ञान वगैरह प्राप्त नहीं होता। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है भाई। जैसे हम गुरु को बढ़ा चढ़ा करके रखते हैं, मैं ऐसा नहीं कि मैं बेइज्जती वगैरह कर रहा, अरे ना, लाइफ में गुरु होने ज़रूरी है, बट इतना भी कुछ नेसेसरी रोल मैटर नहीं करते। क्योंकि आप ही थोड़ा सा सोच करके देखो, जो वो गुरु है वो हमारे दिमाग में थोड़े ही घुस जाएंगे। ठीक है, मैं ये आपसे एक क्वेश्चन कर रहा ना, या मैं ये आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जैसे मान लो कि मैथ के टीचर है, आप कोचिंग वगैरह पढ़ रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे ये मान करके चलो 30 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे वे पढ़ रहे हैं और वे टीचर वगैरह पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि वे 30 के 30 बच्चे, 40 के 40 बच्चे अच्छे मार्क्स ले आएगा एग्जाम में। अरे ना, उनमें से कितने लाते हैं? 30-40 में से मुश्किल से 4-5 बंदे। वरना बचे हुए जितने भी, या तो उनके नंबर कम आते या उनके नंबर एवरेज आते हैं। ठीक है, और उन 4 बंदों के नंबर जिनके अच्छे आते हैं, अब उनके साथ क्या सीन है? ऐसा नहीं कि उन टीचर ने पढ़ाया इसलिए उनके नंबर अच्छे है। अरे ना, वो खुद कैपेबल होते हैं, क्योंकि उन्हीं टीचर ने बचे हुए और 36-37 बच्चों को भी तो पढ़ाया, लेकिन उनके नंबर तो अच्छे आए नहीं। लेकिन उन्हीं 3-4 बंदों के नंबर क्यों अच्छे आए? क्योंकि वे अंदर से खुद कैपेबल थे। ठीक है, खुद अंदर से उन्हें चीज़ें समझ में आ रही थी, खुद उनका इंटरेस्ट था इन चीज़ों में। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? तो ऐसा बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं भाई, ये आपके खुद की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। आपके अंदर कितनी भूख है इन चीज़ों को पाने की, उस पर डिपेंड करता है। समझ रहे? अगर आपके अंदर भूख ही नहीं ना बिल्कुल भी, तो मैं ये बोल रहा, आप बड़े से बड़े गुरु के टच में भी आ जाओ, तब भी आपको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं होगा, तब भी जा करके आपको कुछ भी वो चीज़ें प्राप्त नहीं होगी, कुछ भी ज्ञान वगैरह प्राप्त नहीं होगा। तो इसमें मेन 2 चीज़ें मैटर करती है। फर्स्ट तो है कि आपको सही प्रोसेस पता होना चाहिए। अब उसके लिए क्या करना होगा? आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, और जो कि रिस्की हो सकता है, बट आप पता कर लोगे। ठीक है, रिस्की तो है,
या फिर यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा भी कि भाई गुरु वगैरह के अंडर में यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि अपने ऊपर प्रैक्टिकल करने से बढ़िया यही है कि किसी से पूरी अच्छी तरीके से नॉलेज वगैरह ले ली जाए, ठीक है। वरना आप खुद भी पता कर सकते हो, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं। और दूसरा क्या, आपके अंदर भूख होनी चाहिए, ठीक है। आप यार इलोन मस्क को ही ले लो। इलोन मस्क के बारे में तो लगभग आप सभी लोगों को पता होगा। अगर पता नहीं ना तो आप गलत यूज कर रहे इंटरनेट का, ठीक है। वैसे तो पता ही होगा, लेकिन चलो मैं भी बताता हूँ। जो इलोन मस्क है ना, उन्हें आज के टाइम पे मॉडर्न वो कहा जाता है, आइंस्टीन कहा जाता है, यानी इतने बुद्धिमान आदमी है, ठीक है। और दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर आदमी भी है, ठीक है। तो इलोन मस्क ने क्या था कि जैसे आज से पहले ना ऐसे रॉकेट वगैरह नहीं बनते थे, ठीक है, जो कि अंतरिक्ष में जाए भी और वापस भी आ जाए, ठीक है। ऐसे रॉकेट वगैरह नहीं बनते थे। हमारी इसरो भी नहीं बना पाई, नासा वगैरह भी मतलब नासा वगैरह भी नहीं बना पाई, समझ रहे। लेकिन उस बंदे ने अकेले अपने दम पे, जबकि उन्होंने कुछ भी रॉकेट साइंस वगैरह नहीं पढ़ा था, ठीक है, उन्होंने अपने अपने दम पे बुक वगैरह पढ़ करके, अपने आप ही डीप स्टडी वगैरह कर करके, अपने आप ही नॉलेज वगैरह ले करके ऐसे रॉकेट वगैरह बना दे जो कि आज से पहले दुनिया में बने नहीं थे, ठीक है। अपने अकेले दम पे, ना नासा पे बने ना इसरो पे बने, समझ रहे मैं क्या बोल रहा। लेकिन उस बंदे ने अपने दम पे बना दिए, ठीक है। अब वो क्यों? क्योंकि वो कैपेबल थे, वो कैपेबल है, समझ रहे मैं क्या बोल रहा, ठीक है। तो आप ये बताओ, जब वे अकेले रॉकेट मतलब ऐसे रॉकेट तक बना सकते हैं, समझ रहे, इतना बड़ा डिफ़िकल्ट काम कर सकते हैं, तो मोक्ष प्राप्त करना तो उसके सामने बच्चों की बात है, ठीक है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा, ठीक है। अब आपको अगर लगता हो कि भाई मोक्ष प्राप्त करना तो बहुत डिफ़िकल्ट काम है, बहुत डिफ़िकल्ट काम है, तो मैं ये आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, रॉकेट बनाना ज़्यादा मुश्किल काम है या फिर मोक्ष प्राप्त करना ज़्यादा मुश्किल काम है? पता है एक रॉकेट बनाने में आपके कितने करोड़ रुपए लग जाएंगे? 400-500 करोड़ रुपए लग जाएंगे। आप पे है, और इस बात की गारंटी आप अच्छी तरीके से बना पाओगे, ठीक है। तो ये दिमाग में से निकाल दो कि भाई रॉकेट बनाना आसान काम है, मोक्ष प्राप्त करना मुश्किल काम है, अजी कद्दू, ठीक है। तो थोड़ा सा समझ लो, उस बंदे ने अकेले अपने दम पे ऐसे रॉकेट वगैरह बना दे, तो क्या आप मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते? तो भाई बिल्कुल डेफिनेटली किया जा सकता है अकेले भी, ठीक है।